हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रामर भी देखेंगे पूरी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अब इंग्लिश एक ही है। तो विस्टाज और फ्लेमिंगो, इनमें हम जो टेक्स्ट बुक है इसके आंसर क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। पर उसके पहले ग्रामर पे यहाँ डिस्कस कर लें। तो क्लास 12th में जो ग्रामर है उसमें सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट होगा वो होगा रीडिंग स्किल से, जिसमें अनसीन पैसेज आएगा और 10 क्वेश्चंस आएंगे। अनसीन पैसेज तो आप कोई सा भी वो दे सकते हैं, 10 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड रहेंगे। अच्छे से रीड करके आप लोग उसके आंसर दें। नोट मेकिंग आएगी, 3 नंबर का एक क्वेश्चन अलग रहेगा और 1 मार्क में आपको उसका टाइटल लिखना है। ये 4 नंबर के रहेंगे। ये सेक्शन ए से रहेंगे। सेक्शन बी जो है उसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये 4 नंबर के रहेगा, जिसमें हालांकि आजकल जो है वो टॉपिक्स कुछ भी दे सकते हैं। आप लोग अच्छे से लिख कर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। से नो टू ड्रग्स, ब्लड डोनेशन कैंप, या सेव ट्री, सेव अर्थ, सेव वाटर, एवॉइड प्लास्टिक, इस टाइप के टॉपिक्स जो है यदि आप कर लेंगे तो एक्स्ट्रा भी कुछ देते हैं तो एक लिखने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा। तो वैसे आप लिख दीजिएगा। लेटर राइटिंग भी 4 मार्क्स की है। एप्लीकेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूँ। हालांकि आजकल कुछ भी एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। लाउड स्पीकर आपको होना चाहिए कलेक्टर को लिखने के लिए। जो जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उस पर रोक लगाने के लिए लाउड स्पीकर पर, ये इम्पॉर्टेंट है। लेक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, और इसके बाद सब्जेक्ट चेंज के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के लिए। टीसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फैसिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल, इनसे रिलेटेड आप एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से तैयार करिएगा। इनमें से हालांकि आ जाती है, पर नहीं भी आती तो आपको इनको तैयार रखना है ताकि दूसरी भी आप इस पैटर्न पे फिर लिख सकें। तो 4 नंबर क्या रहेंगे। लेटर में नहीं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन मैंने बता दी। लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट्स, स्पीच, डिबेट, ये 4 नंबर के आना है। आर्टिकल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। साइंस इन अवर डेली लाइफ, कोरोना पेंडेमिक, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनमें से कुछ आ सकते हैं। फिर हम सेक्शन सी देखें जो ग्रामर का है, 10 नंबर है। इसमें फिलअप्स में जो है वो आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड प्रीपोजिशन, टेंस, बट, ऑब्लिक एंड, बिटवीन ऑब्लिक, एमोंग, सम ऑब्लिक एनी, कैन, विल, इसके बाद सीन्स, आफ्टर, इस टाइप के। सो दैट, नीड, डू, हैव, इन, ऑफ, एट, द, मे, ऑब्लिक शुड, आउट टू, ऑब्लिक यूज टू, वुड, ऑब्लिक कुड, एनी वन, नो वन, मे, मच, अबाउट, फार, ऑन, एज सुन, देन, या मस्ट, इन टाइप के क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा आते रहे हैं। तो इनको एक बार आप इनके रूल पढ़ लें। डू एज डायरेक्टेड जो है उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको आना चाहिए, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, अनलेस, इफ, टू, डेज टू, रिलेटिव क्लासेस में हूँ, विच आपको पता होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आता है, अरेंज करने के लिए। इसके बाद टेंस चेंज करने के लिए भी आ चुके हैं। नो, सूनर देन इंपॉर्टेंट है। सो, डेस, डेट इंपॉर्टेंट है। नाइदर, नार इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 10 नंबर स्टूडेंट्स आपके यहाँ से होते हैं। 10 नंबर अनसीन पैसेज से हैं। नोट मेकिंग से 4 नंबर है। नोटिस एडवर्टाइजमेंट से 4 नंबर, यहाँ लेटर राइटिंग से, लॉन्ग कंपोजिशन है और आर्टिकल्स हैं। तो एक आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट में आ सकते हैं। इसके बाद सीधे हम जो फ्लेमिंगो बुक है पहली वाली, उसमें आंसर क्वेश्चंस देखें। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं जो कंटेंट्स हम देखेंगे यहाँ। तो प्रोस में तो सारे पार्ट हैं। पोएट्री में सेकंड चैप्टर यहाँ डिलीटेड है तो उसको नहीं करना है। सीधे हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट चैप्टर में, और पेज नंबर 7 पे आप फर्स्ट सेकंड टिक करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पे सेकंड चैप्टर पे आप आएंगे तो यहाँ पर फिर पेज नंबर 16 पे फर्स्ट एंड थर्ड। ये 44 नंबर्स के टेक्स्ट बुक में जो है वो आंसर क्वेश्चंस आने, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। पेज नंबर 19 पे 1 एंड 3। इसके बाद पेज नंबर 20 पे फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से, और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से भी फर्स्ट एंड थर्ड करना है। इसके बाद डीप वाटर में देखें, पहला पैराग्राफ जो है वो आपको पैसेज के आंसर क्वेश्चंस लिखने के लिए भी यहाँ तक आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। इसके बाद पेज नंबर 27 पे फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप जो अपनी तैयारी करना चाहें वो आपको करना ही है, पर 80% के समथिंग जो है वो मैं जो बता रहा हूँ उसमें से आ सकता है। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है पेज नंबर 29 पर, और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से सेकंड। इसके बाद सीधे अगला पेज नंबर 33 पर, यहाँ जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं 1 डार्क से लेके अनटिल बेड टाइम तक, यहाँ तक का पैराग्राफ भी आप तैयार करिएगा। पेज नंबर 34 पे फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ
पेज नंबर 37 पर फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद पेज नंबर 41 पर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड, पेज नंबर 42 पर फर्स्ट और पेज नंबर 43 पर फोर्थ। फिर सीधे अगला जो चैप्टर है 5 उसमें देखें, पेज नंबर 47 पर थर्ड, पेज नंबर 49 पर फर्स्ट, पेज नंबर 53 पर फर्स्ट एंड पेज नंबर 54 पर सेकंड फोर्थ। और स्टूडेंट्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स के हिंदी इंग्लिश मीडियम के इम्पॉर्टेंट और हिंदी के मैंने अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं मैथ्स के, तो आप लोग देख सकते हैं। और अलग जो अपडेट आने वाली है एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी आती है वो मैं इस चैनल पर देता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। पेज नंबर 61 पर सेकेंड थर्ड फिफ्थ और पेज नंबर 64 पर आप देखेंगे फर्स्ट फोर्थ सिक्स। इसके बाद पेज नंबर 65 पे फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे पेज नंबर 69 पर सेकंड, पेज नंबर 73 पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सीधे आप देखेंगे पेज नंबर 85 पर फर्स्ट और फिर हम पोएट्री वाला पार्ट आ जाते हैं। माय मदर एट 66, इसमें पहला वाला जो पैराग्राफ पूरा आप देख रहे हैं ये पैसेज के लिए यहाँ से पोएम के जो आंसर क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट होता है एक्सट्रैक्ट के लिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप लगाएंगे 91 पर, सेकंड चैप्टर जो है वो डिलीट है। कीपिंग क्वाइट में आप देखेंगे तो 96 पेज पर फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड चैप्टर फोर्थ, यहाँ भी आप ये पूरी पोएम देखेंगे एक बार आंसर क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद अलग से आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और अलग से लिखेंगे एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। अगले पोएम को देखें तो पेज नंबर 102 पर सेकेंड एंड फोर्थ, फिर सिक्स्थ में लास्ट में आप देखेंगे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ये फ्लेमिंगो में हम देखें तो इम्पोर्टेंट है। विस्तार से हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटेंट में हम देखें तो यहाँ पर 7 चैप्टर जो है वो डिलीटेड है और 5 चैप्टर भी, 5 और 7 ये 2 चैप्टर यहाँ से डिलीटेड हैं। आंसर क्वेश्चंस पे आए सीधे तो पेज नंबर 7 पर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड। उसके बाद द टाइगर किंग में पहला जो है रीड एंड फाइंड टेक्स्ट, यहाँ से आप पहला वाला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 13 पर आप यहाँ देख सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे तो पेज नंबर 20 पर रीड एंड फाइंड आउट में से, और इसके बाद पेज नंबर 23 पर फोर्थ द एनिमी, पेज नंबर 24 पर यहाँ रीड एंड फाइंड आउट से। इसके बाद पेज नंबर 35 पर फर्स्ट, पेज नंबर 43 पर फर्स्ट, ये जो रीड एंड फाइंड आउट में एक ही क्वेश्चन है। अगला चैप्टर जो है वो डिलीटेड है तो इसमें से नहीं करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखें 6, पेज नंबर 69 पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला, 7 चैप्टर भी डिलीटेड है। एट चैप्टर पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे क्लास 12th इंग्लिश के वो मैंने यहाँ पर बता दिए आपको टेक्स्ट बुक में, और अलग ग्रामर में भी क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, ग्रामर का पोर्शन भी, पर इन सब को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो 80% समथिंग आ सकते हैं। और भी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।